नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। एलआईसी का एक ऐसा प्लान जिसे लेते ही आप करोड़पति बन जाएँगे। आज के समय में कौन करोड़पति बनना नहीं चाहता, तो उस पैसे को लाने के लिए पहले छोटे-छोटे इनकम को यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर बात करूँगा एलआईसी के जीवन शिरोमणि प्लान के बारे में जिसका टेबल नंबर है 947। इस प्लान को जिसकी मिनिमम सैलरी है, वो इस प्लान को नहीं ले सकता। जिसकी हाई सैलरी है, वही इस प्लान को आसानी से ले सकता है, क्योंकि इस प्लान का जो प्रीमियम आता है, वह लाखों में आता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस प्लान को लेने की योग्यता क्या है? इस प्लान का सर्वाइवल बेनिफिट क्या है? इसकी मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? इस प्लान के डेथ बेनिफिट क्या है? और साथ में इस प्लान में जो ऑप्शनल बेनिफिट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर आप देखें तो एलआईसी ने इसमें मिनिमम जो एज रखी है वो 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज को एलआईसी ने 4 हिस्सों में बाँटा हुआ है, 55 वर्ष, 51 वर्ष, 48 वर्ष और 45 वर्ष। जिसको लेने के लिए एलआईसी ने कहा है कि कम से कम जो पॉलिसी टर्म होना चाहिए, वो 55 वर्ष के लिए 14 वर्ष होना चाहिए, 51 के लिए 16 वर्ष होना चाहिए, 48 वर्ष के लिए 18 वर्ष होना चाहिए और 45 वर्ष के लिए 20 वर्ष होना चाहिए। इसी तरह अगर पॉलिसी की मैक्सिमम पॉलिसी मैच्योरिटी की बात करें तो एलआईसी ने डिक्लेयर किया है कि 55 वर्ष के लिए 69 साल में पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और यदि 51 वर्ष का व्यक्ति प्लान लेता है तो वह 16 वर्ष का टर्म ले सकता है। 67 साल की उम्र में उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। अगर यहाँ देखें तो जो मैक्सिमम एज है उसको अगर पॉलिसी टर्म के साथ जोड़े तो वह जो भी एज है पॉलिसी की मैच्योरिटी एज है, यह यहाँ पे डिक्लेयर दिख रही है। प्रीमियम की बात करें तो एलआईसी ने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है प्रीमियम तय करने के लिए। 14 वर्ष के लिए 10 वर्ष प्रीमियम पे करना है, 16 वर्ष के लिए व्यक्ति प्लान लेता है तो 12 वर्ष पेमेंट करना है, 18 साल के लिए प्लान लेता है तो 14 वर्ष प्रीमियम पे करना है, यदि वही 20 साल के लिए प्लान लेता है तो मात्र 16 साल ही प्रीमियम का भुगतान करना है। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति जो पॉलिसी टर्म 16 साल के लिए लिया, तो उसके 16 साल की एज में से टोटल 4 साल उसे प्रीमियम नहीं भरना है, यानी छूट मिल जाती है। मतलब 16 साल माइनस 4 साल, मतलब जो टोटल प्रीमियम पे करना है, उसको 12 साल ही प्रीमियम पे करना होगा। दोस्तों, अगर इस पॉलिसी की मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें, तो एलआईसी ने इसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड रखा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस प्लान को लेते ही आदमी करोड़पति बन जाता है, क्योंकि इस प्लान का मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए का है। साथ में इसके मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो ऐसे में यहाँ पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के हिसाब से चाहे जितना तक का भी अमाउंट ले सकते हैं, 10 करोड़ चाहे 20 करोड़ का हो। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल, अगर आप 1 करोड़ 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड चाहिए तो एलआईसी ने कहा कि आपको 5 लाख से गुणा करना होगा, तब जाकर आपको 1 करोड़ 10 लाख समय शॉर्ट दिया जाएगा। प्रीमियम पे मोड की बात करें तो एलआईसी ने पहले ही बता दिया है कि 4 ऑप्शन में पे कर सकते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली के रूप में आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। एडिशन की बात करें तो यहाँ पर एलआईसी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, मतलब पॉलिसी के 5 साल में जो भी आपका समय शोध है उसके 50 रुपया 1000 पर, मतलब 1000 रुपये के ऊपर 50 रुपया, और दूसरे से लेकर छठे साल से लेकर जब तक पॉलिसी का प्रीमियम भरेंगे तब तक आपको 1000 रुपये पर 55 रुपये एलआईसी पे करेगी। साथ में इसमें जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वह एलआईसी ने डिक्लेयर किया है कि आप अगर चाहे जितने का भी समय छोड़ लेंगे, आपको मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ेगा, जो आपके एजेंट द्वारा ब्रांच से निकाला जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। सर्वाइवल बेनिफिट में जो पहला ऑप्शन है पॉलिसी टर्म 14 वर्ष के लिए, उसमें एलआईसी ने कहा है कि 30% जो बेसिक सम एश्योर्ड है वह आपको पॉलिसी के 10वें साल और 12वें साल में दिया जाएगा। मतलब 30% 10 साल में दिया जाएगा।
और 12 साल में 30%, मतलब 60% LIC अब आपको मनी बैक के रूप में दे रही है। साथ में जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उसमें 40% बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन जो भी रहेगा आपको LIC मैच्योरिटी के रूप में देगी। यदि पॉलिसी टर्म 16 वर्ष आप लेते हैं तो उसमें LIC ने कहा कि 35% बेसिक सम एश्योर्ड आपको 12वें साल और 14वें साल मिलेगा, और 16 साल में जो मैच्योरिटी मिलेगी उसमें 30% तक बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस आपको मिलाकर पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि आप 18 वर्ष के लिए पॉलिसी होल्डर को लेते हैं तो उसमें आपको 40% 14 साल और 16वें साल 40-40 का 2 किस्त आपको मनी बैक के रूप में दिया जाता है। और जब आपकी मैच्योरिटी 18वें वर्ष होती है तो उस समय आपको 20% जो आपका समय शॉर्ट बचा रहता है वह प्लस लॉयल्टी एडिशन प्लस गारंटेड बोनस जो भी आपको बनता है वो आपको दे दिया जाता है। वहीं पे यदि आप पॉलिसी टर्म 20 साल के लिए लेते हैं तो आपको LIC ने कहा है कि 45% बेसिक समय शॉर्ट दे देगी। मतलब जब आपका 16 साल और 18 साल होगा उस समय आपको 45-45 का 2 किस्त आपको LIC मनी बैक के रूप में रिटर्न देगी, और मैच्योरिटी के समय 20% जो बेसिक समय शॉर्ट प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन जो भी उपलब्ध होगा आपको LIC देगी। अब बात कर लेते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की। तो LIC ने अपने बीमा धारक को किस तरह अच्छे मनी बैक प्लान दे रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे LIC की मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में, जिसको एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें 25 वर्ष के एक व्यक्ति की एज है और वह एक व्यक्ति 1 करोड़ समय छोड़ लिया है, और पॉलिसी टर्म 18 वर्ष के लिए लिया है जिसमें उसको प्रीमियम मात्र 14 वर्ष भरना है। जिसमें पहले साल उस व्यक्ति का प्रीमियम 8,20,555 रुपया आता है। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इसका प्रीमियम जो है वो लाखों में आता है। उसके बाद दूसरे साल से लेकर बाकी 14 वर्ष तक जो प्रीमियम का भुगतान करेंगे उनमें का वार्षिक जो प्रीमियम आएगा वह 8,02,887 रुपया आएगा। बाकी के 4 साल उनको प्रीमियम नहीं भरना है, छूट मिल जाती है। तो टोटल उसने 14 साल में जो प्रीमियम भरा है 1,12,58,086 रुपया सालाना प्रीमियम के रूप में कैलकुलेशन हुआ है। तो यहाँ पर 14 वर्ष में LIC बीमा धारक को 40% समीकरण के हिसाब से मनी बैक जो प्रदान करेगी वह 40 लाख रुपए दे रही है। 16वें वर्ष में 40% सम्मिश्रण के हिसाब से 40 लाख रुपए बीमा धारक को मनी बैक के हिसाब से दे रही है। 18 वर्ष में यहाँ पर जब उसकी मैच्योरिटी आती है तो गारंटेड एडिशनल मैच्योरिटी टाइम पर बेसिक समय शॉर्ट प्लस गारंटी एडिशन बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस यहाँ पर बीमा धारक को दिया जा रहा है। मतलब 35% के हिसाब से 20 लाख रुपया। 18 वर्ष यहाँ पर जब उसकी मैच्योरिटी आती है तो गारंटेड मैच्योरिटी टाइम पर बेसिक समय शॉर्ट प्लस गारंटी एडिशन बोनस लॉयल्टी एडिशन बोनस यहाँ पर बीमा धारक को दिया जा रहा है। मतलब 35% के हिसाब से 20 लाख रुपया बेसिक समय शॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद गारंटेड बोनस 74,50,000 रुपया और लॉयल्टी एडिशन जो है वह 33 लाख रुपया अमाउंट होता है। तो टोटल यहाँ पे 1,27,50,000 बीमा धारक को दे दिया जाता है मैच्योरिटी के समय। अगर टोटल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर मैच्योरिटी प्लस मनी बैक मैच्योरिटी को जोड़कर 80 लाख प्लस 1,27,50,000 के हिसाब से 2,07,50,000 रुपया यहाँ पर बीमा धारक को मिल रहा है, मनी बैक और मैच्योरिटी दोनों मिलाकर। ये रहा इस प्लान की मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। अब हम बात करेंगे इस प्लान के डेथ बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पर अगर बीमा धारक पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे नेचुरल डेथ में जो नामनी रहेगा उसको 1,59,00,000 रुपया मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो जो भी नेचुरल डेथ का अमाउंट है वह प्लस 1 करोड़ समय बेसिक समय शोर्ट अमाउंट उस के नामनी को दिया जाता है। दोनों मिलाकर टोटल 2,59,00,000 रुपया नामनी को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आपके न रहने पर भी आपके परिवार करोड़पति बन जाएगा। अब हम बात करेंगे इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में। जो पहला ऑप्शन बेनिफिट राइडर है वह एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, दूसरा ऑप्शन है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा ऑप्शन है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और चौथा ऑप्शन जो है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इसमें टोटल 4 राइडर उपलब्ध है। अगर इन चारों राइडर को आपको लेना है तो कम से कम एक राइडर को ही आप अपने एज के अनुसार ले सकते हैं, जो कि आपका एज 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। इन राइडर को पाने के लिए आपको LIC में थोड़ा सा अलग से आपको प्रीमियम पे करना होता है।
अगर आप अपने प्लान के साथ इसमें न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर को लेते हैं तो आपको एलआईसी टोटल ऐसे 15 गंभीर बीमारियां हैं जिसमें आपको जो उसका बेसिक समय शोड होगा उसका 10% समय शोड उसके इलाज के लिए प्रोवाइड करेगी। तो टोटल या 15 बीमारियां जो है इसमें आप वीडियो को रोक के या पीस्ट करके देख सकते हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है। हमारा अगला ऑप्शन है सेटलमेंट ऑप्शन। अगर दोस्तों यहाँ पर इसकी बात करें तो प्लान नंबर 847 में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन प्लान नंबर 947 प्लान को अपग्रेड करने के बाद ये फैसिलिटी ऐड की गई है। प्लान नंबर 947 में अगर देखें तो मैच्योरिटी बेनिफिट पर जो आपको मैच्योरिटी मिलने वाला है उस अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं और मृत्यु होने पर भी नामनी चाहे तो इसको इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। दोस्तों एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। अगर बीमा धारक को यहाँ पर मैच्योरिटी मिलता है, अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामनी को डेथ क्लेम मिलता है तो उसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है, लेकिन बीमा धारक को यह निर्धारित करना होगा कि जो भी मैच्योरिटी है वह उसके कितने वर्ष में लेना चाहता है। ऐसे में यहाँ पर 3 डेट निर्धारित किया हुआ है, 5 साल, 10 साल और 15 साल। इन तीनों सालों में से आपको केवल एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा। अब इस प्लान का अगला जो टॉपिक है वह है सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी को 2 साल बाद कभी भी आप सरेंडर कर सकते हैं, बशर्ते उसको बेनिफिट के लिए कम से कम 2 साल आपका प्रीमियम भरा होना चाहिए और उसको आप सरेंडर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी, आप 2 साल बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। इसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि कम से कम आपका पॉलिसी 2 वर्ष चला हो। पॉलिसी इन फोर्स कैटेगरी में है तो जो सरेंडर वैल्यू है उसका 90% लोन दिया जाएगा और यदि पॉलिसी पेड अप वैल्यू में है तो उसको आपको सरेंडर का 80% आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। एलआईसी जो भी लोन प्रोवाइड करेगी उसमें एक सालाना इंटरेस्ट लेती है। रिवाइवल, एलआईसी ने यहाँ पर सीधे शब्दों में कहा है कि जिस समय आपकी पॉलिसी का प्रीमियम करना भूल जाते हैं, चाहे वह ग्रेस पीरियड के दौरान क्यों ना हो, तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। उसे वापस चालू कराने के लिए एलआईसी टोटल 5 साल का समय देती है, उसके दौरान आप पॉलिसी को वापस पुनः चालू कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड सिर्फ उन्हीं योजनाओं के लिए जिसमें बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान सालाना, 6 महीना, 3 महीना करते हैं, उसमें एलआईसी 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है और जो बीमाकर्ता मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं उन्हें 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। यह प्लान एक इंसान को लाखपति से करोड़पति तक भी बना सकती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और